नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव भक्ति की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल श्रद्धा से भर जाएगा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए हरि नाम का गुणगान करते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया है, पर काशी नगरी के राजा जैसा अतिथि सेवक शिव भक्त मैंने कहीं नहीं देखा। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, नारद, आज हम स्वयं उसकी परीक्षा लेंगे। भगवान शिव ने एक कृपण और भूखे साधु का रूप धारण किया और काशी के राजा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने लाल आंखों से देखते हुए कहा, राजन, मुझे भोजन चाहिए। उसी समय रसोई में भोजन बन रहा था। राजा और रानी ने बिना किसी संकोच के साधु का स्वागत किया, पर परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। भगवान शिव ने अपनी लीला में राजा के पुत्र को मृत कर दिया। राजा और रानी स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अतिथि सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुख पर क्रोध नहीं था। उन्होंने साधु को भोजन कराया। जब भोजन तैयार हुआ तो साधु बोला, मैं पुत्रहीन के घर भोजन नहीं करता। ये सुनकर राजा और रानी कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप स्वयं शिव हैं तो हमारे पुत्र को लौटा दीजिए। तभी वो कृपण साधु क्षण भर में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में बदल गया। भगवान शिव बोले, अपने पुत्र को पुकारो। राजा ने कांपती आवाज में अपने पुत्र का नाम लिया और अगले ही क्षण मृत पुत्र तेजस्वी रूप में हंसता हुआ सामने खड़ा था। पूरी काशी नगरी आनंद से गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तभी कैलाश से एक दिव्य विमान उतरा और राजा, रानी तथा पुत्र को लेकर कैलाश लोक चला गया। भगवान शिव ने कहा, जो मेरे भक्त हैं उनकी परीक्षा अवश्य होती है, पर उन्हें कभी छोड़ा नहीं जाता। दोस्तों, यही है शिव भक्ति की महिमा। जो श्रद्धा और सेवा भाव से भगवान शिव को भजता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कहकर विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय भोलेनाथ।